हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शोभित शर्मा। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अपने आप में एक फाउंडेशन सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए या सिविल इंजीनियरिंग के लिए। यदि हम फर्दर सब्जेक्ट्स की बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स नाम के सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसके लिए भी मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बेसिकली स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो कुल मिलाकर के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बीम्स। तो बेसिकली बीम्स को स्टार्ट करेंगे आज हम। बीम्स किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। बीम्स इज बेसिकली ए स्ट्रक्चर whose one dimension is comparatively very large by other two dimensions। मतलब कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसके 3 साइड्स होती है, उनमें से कोई सी एक साइड बाकी दोनों साइड से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसे स्ट्रक्चर को हम एक बीम कह देते हैं। और बीम का काम बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि हमने घर में जो कंस्ट्रक्शंस होती है उन्हीं में बीम को देखा है, लेकिन बीम का उपयोग हमारी और भी बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की चीज़ों में होता है, जिसको हम फर्दर स्टडीज में आगे पढ़ेंगे। तो बीम की डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। Beam is a structural member whose one dimension is very large as compared with other 2 dimensions। यदि 3 डायमेंशनल किसी बीम का डायग्राम बनाया जाए तो वो हमें कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। तो जो इसकी लेंथ है वो वेरी लार्ज है एज कंपेयर्ड विद द अदर 2 डायमेंशंस। अब क्वेश्चंस में जब हम इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो संभव नहीं है कि बार बार हम ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ही बनाएं, तो हम इसको जब क्वेश्चंस के द्वारा क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो वहां पर एक सिंपल लाइन के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाएगा कि ये एक बीम है, और इसको नेमिंग करके बता दिया जाएगा कि इट इज ए बीम। तो ये तो डेफिनेशन समझी हमने बीम की। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। बीम बेसिकली on the basis of analysis, तो जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो बीम का क्लासिफिकेशन हम एनालिसिस के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं कि एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बीम को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस बीम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, determinate beams, और नंबर 2 इज इनडिटरमिनेट
इसका, एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। डिटरमिनेट बीम्स उन बीम्स को कहते हैं which can be analyzed by equilibrium equations, मतलब जिनकी एनालिसिस हम इक्विलिब्रियम के द्वारा, इक्वेशंस के द्वारा कर सकते हैं। तो अब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं? सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0 एंड सिग्मा m बराबर 0। क्या मतलब हुआ? कितनी इक्वेशंस है हमारे पास? 3। तो यहां से आपको एक बात और पता चली कि डिटरमिनेट बीम्स की एनालिसिस हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के द्वारा कर सकते हैं, और क्योंकि 3 ही इक्वेशंस हैं तो नंबर ऑफ अननोन भी मेरे 3 होने चाहिए या 3 से कम होने चाहिए। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ अननोन लेस देन इक्वल टू 3। और ये जो नंबर ऑफ अननोन्स है ये क्या है? जब हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे तो आपने पहले भी क्वेश्चंस किए होंगे कि बीम्स को हम सपोर्ट लगाते हैं अलग अलग प्रकार की, और उन सपोर्ट्स के द्वारा अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस डेवलप होती हैं, और उन रिएक्शंस को हम विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो वो जो एक बीम पर जितनी सपोर्ट लगाई है उनके अकॉर्डिंगली जितनी रिएक्शंस डेवलप हुई हैं उनकी संख्या 3 से कम या 3 के बराबर होनी चाहिए। और इनडिटरमिनेट बीम्स में इसका बिल्कुल अपोजिट है कि विच कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0 और सिग्मा m बराबर 0 इनके द्वारा कैन नॉट बी एनालाइज्ड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यदि इन तीनों के द्वारा सॉल्व नहीं हो पा रही है तो नंबर ऑफ अननोन्स 3 से ज्यादा हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ अननोन्स तो कुल मिलाकर के ये इसका कीवर्ड है कि डिटरमिनेंट बीम्स जिनकी एनालिसिस हम सिग्मा x0, सिग्मा y0, सिग्मा m0 के द्वारा कर सकते हैं या इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के द्वारा कर सकते हैं, और इनडिटरमिनेट बीम्स जिनकी एनालिसिस हम इनके द्वारा नहीं कर सकते। इसका मतलब नंबर ऑफ अननोन्स यहां पर कितने हो जाते हैं? 3 से ज्यादा। वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम सपोर्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद लोड्स पढ़ेंगे। तो जब सपोर्ट्स पढ़ेंगे तो सपोर्ट्स में आप देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन सपोर्ट की वजह से एक ही रिएक्शन लगती है, किसी की वजह से 2 लगती हैं और किसी की वजह से 3 रिएक्शन भी प्रोड्यूस होती हैं। और यदि किसी बीम के दोनों सिरे पर 3-3 रिएक्शंस हो गई तो 6 रिएक्शंस हो गई, और 6 रिएक्शंस को निकाल पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। उनके संभव होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, उनके लिए कुछ अलग प्रोसीजर है। लेकिन जो आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं और जिसकी टॉपिक पढ़ रहे हैं बीम, और हम इसको सेकेंड ईयर के हिसाब से आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो इन बीम्स की एनालिसिस, इनडिटरमिनेट बीम की एनालिसिस जो होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स नाम के सब्जेक्ट में होती है। तो जब हम उसका लेक्चर देंगे तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ आपको तरीके बताएंगे कि इनकी एनालिसिस किस प्रकार से की जाती है। अब इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं।
तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि डिटरमिनेट बीम्स और इनडिटरमिनेट बीम्स। अब इन बीम्स में कौन कौन सी बीम्स आती हैं और क्यों आती हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और चीजें हमें जिनके बारे में पढ़ना जरूरी होगा, लेकिन वो मैं आपको इस टॉपिक के बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। इसमें पहली बीम आती है कैंटिलीवर, दूसरी पहले कैंटिलीवर का हम सिंबल समझते हैं। कैंटिलीवर बीम कुछ इस प्रकार की होती है जिस पर यहाँ पर लोड्स आ जाते हैं, और ये बीम आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल पर जो लकड़ी का तख्ता लगा हुआ होता है जहाँ से कोई भी स्विमर डाइव लेता है, तो उस बीम को हम कैंटिलीवर बीम ही कहते हैं। उसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। ये बीम डिटरमिनेट बीम्स में इसलिए आती है क्योंकि ये एंड फिक्स है, और अभी हम इस टॉपिक के बाद जब सपोर्ट्स पढ़ेंगे तो जहां पर भी फिक्स सपोर्ट होती है वहां पर 3 रिएक्शंस आती है। और जैसा कि हमने बताया था कि यहां पर नंबर ऑफ अननोन लेस देन इक्वल टू 3 होते हैं, और यहां पर 3 रिएक्शंस है, तो इसी वजह से ये बीम आपकी डिटरमिनेट बीम्स में आती है। नंबर 2, सिंपली सपोर्टेड बीम। ऐसी बीम जिसे कॉर्नर टू कॉर्नर सपोर्ट देते हैं, तो यहां पर भी सपोर्ट आ गई, यहां पर भी सपोर्ट आ गई। हो सकता है एक तरफ सपोर्ट आपकी हिंज हो और दूसरी तरफ फिक्स हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में हमारी जो सपोर्ट आती है वो सिंपली सपोर्ट में एक रिएक्शन आती है। तो इस प्रकार की जो आपकी बीम होती है उसमें 2 या यदि यहाँ पर कोई एक रिएक्शन और आ गई तो 3, पर ऐसा नहीं हो सकता कि इसके यहाँ पर भी कोई और रिएक्शन आ जाए, क्योंकि ये रिएक्शन आते ही ये इसमें चली जाएगी इनडिटरमिनेट बीम में। तो सिंपली सपोर्टेड बीम भी हमारी डिटरमिनेट में आती है, क्योंकि इसके अंदर भी ज्यादातर केसेस में सिंपली सपोर्टेड बीम में कॉर्नर टू कॉर्नर ही रिएक्शन डेवलप होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए? एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, 2 फिर से इसी कैटेगरी में आ गई। नंबर 3, ओवरहैंगिंग। ओवरहैंगिंग बीम आपकी 2 तरीके की हो सकती है, या तो दोनों तरफ कुछ ओवरहैंगिंग पोर्शन निकला हो या एक तरफ निकला हो। जरूरी नहीं है वो राइट हैंड साइड को या हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड पर भी। तो ओवरहैंगिंग बीम में भी आपकी जो रिएक्शंस आती हैं वो 2 मैक्सिमम 3 से आगे नहीं जा पाती। तो ये तीनों कैटेगरी ही आपकी किसमें आती है? डिटरमिनेट बीम में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चौथी बीम जिसे हम जानते हैं कंटिन्यूअस बीम के नाम से, और वो बीम यहां पर क्यों नहीं आती? मैंने यहां पे लिखा जरूर है लेकिन ये इस कैटेगरी में नहीं आएगी। अभी आपसे डिस्कशन करेंगे कैसे। ये आपकी कोई कंटिन्यूअस बीम है। कंटिन्यूअस बीम का मतलब है जिसमें मोर देन 2 सपोर्ट्स हो, 2 से ज्यादा सपोर्ट्स हो जाए। अब देखेंगे आप तो रिएक्शन तो नंबर ऑफ रिएक्शंस तो 3 ही है, अननोन तो आपके पास 3 ही है, लेकिन हम इसको इस कैटेगरी में नहीं रख करके इस कैटेगरी में डालते हैं। उसका क्या कारण है? ध्यान से समझिए। हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है वो होती है सिग्मा x0 सिग्मा y0 और सिग्मा m0। लेकिन कंटिन्यूअस बीम के लिए क्योंकि इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं है, कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस पर डेवलप नहीं हो रही है, तो इस इक्वेशन का हमारे लिए कोई भी महत्व नहीं रहता। और क्योंकि जब हमारे पास इक्वेशन ही 2 बची, अब हमारे पास इसके लिए कितनी इक्वेशन बची? इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2, और कितने अननोन है? 3। तो इसलिए इस बीम को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? इनडिटरमिनेट।
तो कंटिन्यूअस बीम आपकी कौन सी कैटेगरी में है? इनडिटरमिनेट, बिकॉज यहां पर रिएक्शन तो 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स तो 3 है, बट वो बड़े हो गए हैं नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, क्योंकि इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन केवल 2 बचती है। नेक्स्ट, इस कैटेगरी में जो अगली आती है वो आती है फिक्स्ड बीम। जैसा कि आपने रूम्स में देखा होगा कि जो हमारे रूम्स में बीम डली हुई होती है वो कॉर्नर टू कॉर्नर फिक्स होती है, और फिक्स्ड का सिंबल होता है ये। तो मैंने भी यहां पर भी बताया कि यहां पर कितनी रिएक्शन डेवलप हो रही है? 3। तो 3 रिएक्शन यहां पर डेवलप हो रही है, 3 रिएक्शन यहां पर डेवलप हो रही है, तो टोटल कितनी हो गई? 6। तो नंबर ऑफ अननोन हो गए हमारे पास 6, जो कि ग्रेटर देन हो गए 3 के। जैसा कि इंडिटरमिनेट बीम में आपको बताया था कि नंबर ऑफ अननोन ग्रेटर देन 3, तो जो आप देख रहे हैं कि 6 जो है वो 3 से बड़ा है, इसलिए ये आपका इंडिटरमिनेट बीम की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके सपोर्ट्स और लोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि बीम के ऊपर कौन कौन से लोड्स आते हैं और कौन कौन से बीम को सपोर्ट दी जाती है। थैंक यू वेरी मच।